राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। जब आपके पास समय ना हो, सिर्फ एक दिन बचा हो, तो मैरी क्रिसमस में प्लम केक कैसे बनाएं। बहुत ही इंस्टेंट वाली आज मैं आप सभी के लिए प्लम केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिना अंडा और बिना रम का बनाया हुआ है। प्लम केक क्रिसमस में बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो जैसा प्लम केक बनाया जाता है, बिल्कुल ही वैसा ही केक बनकर ये तैयार होगा। तो मैं इंस्टेंट वाली प्लम केक बनाने वाली हूँ, क्योंकि सबसे लास्ट टाइम में मैं बनाना सिखा रही हूँ ना, इसलिए। सबसे पहले एक पैन में धीमी आंच पर मैंने 2 चम्मच चीनी लिया है और बिना पानी का इसे मेल्ट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से इसे पिघला लेना है। पिघलाने से क्या होता है ना कि जो केक है ना, उसमें बिना कोई कलर डाले हुए, कोको पाउडर या कोई भी कलर डाले हुए बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। तो सबसे पहले इसे कैरेमलाइज करेंगे, क्योंकि अच्छा सा हमारा जो केक है उसमें कलर आ जाए। जब अच्छे से मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए और थोड़ा थिक होने लगे, तो 2 से 3 चम्मच पानी देंगे और इस तरीके से इसकी जो कंसिस्टेंसी है पतला सा हल्का बना लेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। और मैं इंस्टेंट वाली प्लम केक बनाना सिखा रही हूँ ना, इसी कारण से मैं ये वाली प्रोसेस कर रही हूँ। तो यहीं पर मैंने ड्राई फ्रूट चॉप्स करके डाल दिया है, जिसमें कि मैंने काजू, पिस्टैचियो, आमंड और वॉलनट ले लिया है, थोड़ा टूटी फ्रूटी ले लिया है और 2 से 3 चम्मच पानी डालकर फिर से इसे हल्का सा पतला करेंगे। ताकि पानी इसलिए डाला है ताकि ये जो हमने ड्राई फ्रूट लिया है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हम इंस्टेंट वाला बना रहे हैं। वैसे अगर आप इंस्टेंट नहीं बनाते हैं तो ये जो है ना प्रोसेस 1 दिन पहले किया जाता है। इस वाले प्लम केक को बनाने में 2 से 3 दिन लग जाता है टोटल। अगर हम कहें तो तीसरे दिन खाने को मिलता है, पर आज मैं बिल्कुल ही इंस्टेंट वाला बना रही हूँ। तो हल्का सा पानी डालकर इस तरीके से आपको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। हल्का सा नरम मुलायम करना होता है और जब नरम मुलायम हो जाए तो तेज़ आंच पर थोड़ा सा इस तरीके से आपको गाढ़ा करके, यानी कि इसका जो पानी है वो सुखाकर निकाल लेना है। पानी का मात्रा बिल्कुल ही थोड़ा ही डालिएगा, 2 से 3 चम्मच बीच बीच में करते हुए डालना है। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे मिक्सी जार में 2 चम्मच चीनी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 2 इंच का दालचीनी लिया है। प्लम केक में ये वाली जो गरम मसाले हैं ना, बहुत ज़रूरी है डालना। इसी से अलग यूनिक सा एक फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है। और उसे पीस कर रख लेंगे। यहाँ हमारा ड्राई फ्रूट भी ठंडा हो गया है। तब इसमें एक मैंने लिया है कीनू, इसकी जगह पर आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, संतरा जिसे कहते हैं, और उसको इस तरीके से काट कर इसका जो रस है उसका जूस निकाल लेंगे और इसके जो बीज हैं वो अलग कर लीजिएगा। ये वाली प्लम केक बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, ऑयल फ्री होता है। रस को तो मैंने निकाल लिया एक कीनू का, और अब एक कीनू को अच्छे से धो लेंगे और उसका जो छिलका है ना थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। इससे काफ़ी बढ़िया सा जो प्लम केक है उसमें टेस्ट आएगा। जेस्ट निकालना ज़रूरी हो जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। घी की जगह पर आप बटर ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये सभी प्रोसेस में ना आपको एक बात का ख्याल रखना है, चीनी का मात्रा ज़्यादा ना लें। ज़्यादा अगर आप लेंगे ना तो क्या होगा कि जो आप प्लम केक बनाना चाहेंगे तो वो प्लम केक नहीं बन पाएगा ढंग से, मतलब गीला हो जाएगा, क्योंकि चीनी जो है बाद में मेल्ट हो जाता है। तो चीनी का मात्रा कम ही रखिएगा। सभी को काफ़ी बढ़िया से मिक्स करने के बाद एक मैंने बड़े से पॉट में निकाल लिया और इसमें डाला मैंने 1 कप मैदा और 3 चम्मच मिल्क पाउडर, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा स्वाद आ जाएगा। और इसे छान लेंगे। और जो हमने चीनी का बुरादा बनाया था ना, चीनी पाउडर जो पीस लिया था कुछ खड़े गरम मसाले के साथ, उसे भी जाली में डालेंगे। 1 पिंच नमक डालेंगे और इन सभी को अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है 5 से 6 बूंद वेनिला एसेंस, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच दूध। और ये जो दूध है ना, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। दूध की जगह पर आप पानी डाल सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ना ही दूध डालने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। जो हमने ऑरेंज जूस डाला है ना,
उस जूस से ही काफ़ी बढ़िया सा इसका पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। अब इसे मिक्स करके लम्स फ्री बनाएंगे। दोस्तों मैदा की जगह पर आप आटा भी डाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से गाढ़ा सा पेस्ट आपको बनाना है। देखिए बिल्कुल ही गाढ़ा है, पतला बिल्कुल नहीं है। लेकिन गलती से भी थोड़ा अगर पतला हो जाए, अगर मान लीजिए कि दूध ज़्यादा आपसे डला गया, तो थोड़ा सा मैदा या फिर आटा और डाल लीजिएगा, पर ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का जो है कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगा। अभी हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, इसे सबसे लास्ट में डालते हैं। सबसे पहले तो मैंने कुकर को प्री हीट करने के लिए रख लिया है गैस ऑन करके और धीमी आंच पर। यहाँ पे मैंने केक बनाने वाला छोटा सा कंटेनर लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर डाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर घी ग्रीस कर रही हूँ ताकि आसानी से ये निकल जाए। और सबसे लास्ट में डालेंगे आधा चम्मच, छोटे चम्मच से मैंने डाला है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम यानी कि 1/4 बेकिंग सोडा। रेशियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है उसी के ऊपर विनेगर, ताकि अच्छे से एक्टिवेट हो जाए दोनों। और इसे फटाफट मिक्स करेंगे और कंटेनर में डालेंगे। और कंटेनर में डालने के बाद थोड़ा सा जो जगह है ना वो खाली छोड़ दीजिएगा, कम से कम 1.5 से 2 इंच, क्योंकि ये बनने के बाद ऊपर फैलता है। तो अगर आप पूरा ऊपर तक भर दीजिएगा तो फिर बाहर की ओर फेंकना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से टैप करेंगे ताकि एयर ना हो। और सबसे लास्ट में ऊपर में थोड़ा और ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी इन सभी से सजाएंगे ताकि हमारा जो केक है वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगे। कुकर जो है हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, तो बहुत ही केयरफुली आपको करना है। सबसे पहले स्टैंड डालेंगे। मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, स्टैंड डाला, स्टैंड के ऊपर डाल दिया केक। और इस तरीके से आपको कुकर का जो ढक्कन है उसका सीटी और रबर को निकाल देना है और इस तरीके से कवर करके पकाना है धीमी आंच पर। मेरा जो है केक बिल्कुल 1 घंटा बनने में लग गया था धीमी आंच पर। बार बार इसे खोल कर नहीं देखना है, वरना आपका केक जो है ना वो नीचे बैठ जाएगा और स्पॉन्जी नहीं बनेगा, वो नीचे बिल्कुल ही बैठ जाएगा। बिल्कुल आपका मेहनत जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो धीमी आंच पर एक ही बार आप 30 मिनट के बाद या फिर 1 घंटे के बाद आप बस चेक करें, लेकिन बार बार ना देखें। हमारा जो प्लम केक है ना इंस्टेंट वाली बनकर बहुत ही तैयार है, सुंदर सा, टेस्टी सा। दोस्तों एक बात का और ध्यान, इसे ठंडा होने के बाद ही कट कीजिएगा, पर मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ना गर्माहट में ही इसे मैं कट करके आप सभी को दिखाऊंगी। अगर आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो और ज़्यादा स्पॉन्जी और मतलब टेस्टी होता है। वैसे ये ठंडा करके ही खाया जाता है, गरम गरम में ये बिल्कुल ही सही आपको नहीं दिखेगा। तो मेरी अगर वीडियो पसंद है तो मुस्कुराइए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।